नमस्कार, मैं राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर। जय हिंद, जय श्री राम साथियों। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मैं आज आप सभी के लिए मोबाइल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करिए और उनके बारे में जानिए। जय हिंद, जय श्री राम। हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले ये लेग आईसी जो होती है कि लेग आईसी किस टाइप की होती है, तो उसे हम पहचान सकते हैं कि जिस आईसी के बाहर हमें ये कुछ टांगें बाहर दिखाई देती हैं, इसको हम बोलते हैं लेग आईसी, है ना। तो ये लेग आईसी होती है और लेग आईसी की टांगें बाहर दी होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी रखा है और आप लोगों को बता भी रहा हूँ, तो आप इन्हें समझते जाइए कि कौन सी आईसी किस टाइप की होती है। अब दूसरी चीज़ होती है ये आपकी बॉल आईसी। ये देखिए आप, इस आईसी के चारों तरफ हमें बॉल दिए होंगे, ये इस टाइप के ये बॉल दिए रहते हैं और आईसी में भी बॉल दिए रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आईसी में भी बॉल दिए रहते हैं। तो ये अधिकांश कांच की होती है, इसको ग्लास आईसी भी कहते हैं, बॉल आईसी भी कहते हैं। फिर इसके बाद इन आईसीयों को सिलिकॉन आईसी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस टाइप की आईसीयों को सिलिकॉन आईसी कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो बेहद तरीके से आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो बहुत ही छोटे स्थिति में होता है, देखने में बहुत छोटा होता है। और जैसे कि आपका रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और इसके बगल में ये जो ब्राउन कलर का कंडेंसर होता है, इसे हम बोलते हैं ब्राउन कंडेंसर। इस कंडेंसर में एक तरफ माइनस ग्राउंड आता है और दूसरी तरफ हमें रीडिंग दिखाई देती है। अब इसके बाद आते हैं हम डायोड की ओर कि डायोड कैसा होता है। और देखिए आप, लेग आईसी मैंने आपको बता दी, बॉल आईसी बता दी, रेजिस्टेंस बता दिया। इसके बाद आता है हमारा आपका डायोड। इसकी पहचान एक तरह सफ़ेद हिस्सा दिया रहता है और दूसरी तरफ पूरा ब्लैक रहता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। डायोड हमारा अधिकांश चार्जिंग या बैटरी सेक्शन के आसपास रहता है, तो ये डायोड रहता है। डायोड के बाद रहता है हमारा सिंपल कंडेंसर। डायोड आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, ये ठीक है। इसके बाद रहता है सिंपल कंडेंसर। तो सिंपल कंडेंसर दिया रहता है हमारा, ये इस तरह का होता है। इसमें दोनों तरफ जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी की आवाज़ आती है। सिंपल कंडेंसर के बाद आते हैं हम कॉइल की ओर। तो कॉइल हमारे पास होती है एक बूस्ट कॉइल और दूसरी होती है बक कॉइल। तो बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है, यह वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पियर को कम करती है, और बक कॉइल का काम होता है यह एम्पियर को बढ़ाती है और वोल्टेज को कम करती है। तो ये अधिकांश कॉइल के अंदर जो रहता है ये कॉपर का वायर रहता है। ये आप देख सकते हैं, कॉइल के अंदर कॉपर का वायर होता है। और जिन कॉइलों में वायरिंग पतली होती है वो होती हैं बूस्ट कॉइल, और जिन कॉइल के भीतर हमें मोटा वायर मिलता है वो होती हैं बक कॉइल। और बक कॉइल अधिकांश हमें सीपीयू के आसपास मिलती हैं और बूस्ट कॉइल हमें अधिकांश लाइट सेक्शन में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था कि मोबाइल के कंपोनेंट्स और उनकी पहचान। तो मेरे सभी भाइयों बहनों, एक बार इस वीडियो को और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करें, समझें कि मैंने आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए हैं। आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।